सुयाल जी ब्लॉग मूडी गुरुजी पेश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पेश है मूडी गुरुजी अपने एक नए ब्लॉग में। और आज का जो हमारा ब्लॉग है वो थोड़ा सा तकलीफ़ देने वाला ज़रूर है। उत्तराखंड में हो रही है मूसलाधार बारिश, और इस बारिश का कहर इतना यहाँ पर जारी है कि कई दिनों से यहाँ पर पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश जारी है। लगभग 50 घंटे से ऊपर लगातार बारिश का सफ़र जारी। और इसी बीच गांव में जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि बारिश जो है वो तबाही का एक रूप यहाँ पर लेती हुई एक जल प्रलय की ओर संकट करता हुआ ये बारिश। ये देखिए कुछ दृश्य आसपास गांव के। ये यहाँ पर जो मकान के पास में दीवार था, ये फलदार पूलम का पेड़ था, पूरी तरह ढह चुका है। और ये इनके आंगन में ये पेड़ इस तरह से पूरी दीवार को तोड़ता हुआ आंगन में पहुंच चुका है। तो भूस्खलन स्टार्ट हो चुका है। ये आम रास्ते हैं जहां पर लोग अपनी दैनिक आवाजाही करते हैं, लेकिन आज बारिश की वजह से नालों का रूप लेते हुए ये रास्ते देखिए किस तरह से ये पानी का निरंतर यहाँ पर बहाव बना हुआ है। और ये पानी इन्हीं रास्तों से, इन्हीं खेतों से होकर आ रहा है। कहीं नदियों का, नालों का पानी नहीं है। खेत पूरी तरह इतने गीले कि पैर जो है ये देखिए बड़ी मुश्किल से है इन जगह से चलना है। पैर पूरी तरह धंस रहे हैं। ये एक और भूस्खलन इनके घर के आसपास, ये दीवार टूटी है। दरवाजे तक आ गया ना तुम्हारा ये मलवा ही मलवा। ऐसा जो हो रहा है यार, ये तो यार कोई जुगाड़ करा यार। बड़ी गाड़ियों में छाल छोड़ दी वो खेत को दिल नीचे आ गए, दे तारीख नहीं गई ये नीचे आ गए। हाँ, बड़ी दयनीय स्थिति कर दी हमने। पूरी तरह से बारिश अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है बारिश ने। और इसी बीच हमें सूचना मिली है कि गांव के पास में ही जो यहाँ का प्राचीन नौला है, इससे पानी का भयंकर यहाँ पर विस्फोट हुआ है, जिससे कि आसपास के खेतों को बहुत नुकसान हुआ है। तो हम जा रहे हैं उस ओर। तो ये देखिए पहला वो सीन दिखाई दे रहा है, नौले के पास का दृश्य है। यहाँ पर भी भूस्खलन हुआ है। काफी बच के सावधानी से इस क्षेत्र से निकलना होगा, क्योंकि पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है। और उस बारिश और उस पानी की वजह से पूरी जमीन जो है वो कहीं से भी धंस सकती है। हर जगह यहाँ पर संकट बना हुआ। ये आ रहा है नौले से पानी, नौला है ये देखिए। लेकिन आज बारिश का रौद्र रूप देखिए। नौले के अंदर का दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे, चलिए दिखाते हैं नौले के अंदर का दृश्य। ये देखिए, देखिए किस तरह से यहाँ पर ये दृश्य है। ये नौले से निकलने वाला पानी सीधा सा नाला था। आप देखिए कितना भयंकर रूप आगे जाकर लेता हुआ ये, और इसने किस तरह से तबाही मचाई है। बहुत ही संभल के, बहुत सावधानी से हमें आगे का सफर तय करना होगा। विकराल रूप लेता हुआ ये नाला, और इसकी विकरालता आप इसी से समझ सकते हैं। वो देखिए, ये देखिए खेतों का क्या हाल कर दिया इसने। खेत जो आगे है वो हल उसमें जुटा हुआ है, तो ज़्यादा आगे हम आपको नहीं ले जा पाएंगे। यहीं से देखिए क्या तबाही मचाई है इसने चारों ओर। देख सकते हैं आप और समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी भरी, कितनी दुखदायक ये स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे ज़्यादा रुकना दोस्तों खतरे से खाली नहीं है। तो अब हम देखिए क्या स्थिति है। ये खेत है जिन पर लोग कृषि करते हैं, लेकिन आज किस तरह से ये खेतों की हालत पूरी तरह दयनीय हो चुकी है। और बारिश अपने आगोश में ले चुकी है पूरी तरह से जमीनोदस्त होता हुआ। ये देखिए फलदार पेड़ भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। ये देखिए, कोशिश करते हैं आपको रूबरू कराने की इस स्थिति से।
वाकई बहुत दयनीय है, बहुत डरावना यहाँ पर दृश्य बना हुआ है। किसी भी वक्त ये बचा हुआ हिस्सा जो है ये भी पूरी तरह जमीनोदस्त हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी दरारें और उस पर बहता हुआ ये मोटी पानी की धारें। ये देखिए, ये कोई नदी नहीं है दोस्तों, ये वो खेत हैं जहाँ पर यहाँ के किसान लोग खेती करते हैं और आगे मलबा काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए, हमारे पैर जो है पूरी तरह मिट्टी में धंस रहे हैं। तो इस तरह यहाँ से आगे जाना अभी बहुत खतरा भरा हो सकता है। तो दूर से उस स्थिति को, उस दृश्य को दिखाने की आपको कोशिश। ये देखिए, ये है दोस्तों हमारे आसपास के वो खेत, वो जगह है। देखिए क्या भयंकर स्थिति है। खेतों में जगह जगह आपको इस तरह के बड़े बड़े ये क्रैक्स, जो कि आगामी कोई भयंकर और चेतावनी की ओर इशारा कर रहे हैं। आगे का सफर शुरू करते हैं। देखिए क्या स्थिति है, क्या यहाँ पर मंजर बना हुआ है डरावना। ये देखिए दोस्तों, देखिए पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं खेत। रौद्र रूप यहाँ पर दिखाती हुई ये बारिश खेती किसानी के जो मुख्य हथियार हैं, ये हल और जुआ, इस तरह से खेत पे पड़े हुए हैं। तैयारी हो रही थी यहाँ पर इस खेत की जुताई की, लेकिन इसी बीच एक कुदरत का कहर पूरी तरह से जमीनोदस्त कर दिया है। और सिर्फ एक जगह की बात नहीं है दोस्तों, संपूर्ण उत्तराखंड इस समय इस तरह की बारिश की त्रासदी से गुजर रहा है। और इस त्रासदी का कुछ एहसास कराने आपको हम काफ़ी कठिनाई झेलते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये दिखाया जाए। ये देखिए दोस्तों, ये कोई नदी या नाला नहीं है दोस्तों, ये है खेतों कि पगडंडियों से होकर गुजरने वाला रास्ता। और ये रास्ते आजकल इस तरह से पानी से भरे हुए हैं कि नदी का एहसास करा रहे हैं। काफ़ी खड़ा ढलान, उस पर ये बहते हुए नाले और जगह जगह पर ज़मीन पर पड़े हुए बड़ी बड़ी दरारें। इन कठिनाइयों को पार करते हुए हम चल रहे हैं अपने सफ़र में आगे और रूबरू करा रहे हैं आपको उत्तराखंड की इस समय की भयंकर जल त्रासदी को। समझ सकते हैं यारों किस तरह से हम अपनी जान खतरे में डालकर आपके पास ताजा हाल पहुंचा रहे हैं अभी अपने उस उत्तराखंड का। ये गांव के वो आम रास्ते हैं यारों, जिन पर हम आप सभी लोग हर दिन चलकर अपने सफ़र में अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। लेकिन आज ये रास्ते नदी का रूप लेते हुए हर जगह जहाँ देखो वहाँ पानी की धारें बह रही हैं। हर तरफ पानी ही पानी बह रहा है। एक और कुदरत की भी भीषिका। ये देखिए, काफ़ी सावधानी से निकलना होगा हमें। रास्ते का कुछ ही हिस्सा यहाँ पर बचा हुआ है, आप देख सकते हैं। जिस रास्ते से हम आ रहे हैं बस कुछ ही हिस्सा यहाँ पर बचा हुआ है, बाकी पूर्णतः ये जमीनोदस्त हो चुका है। ये देखिए, काफ़ी कुदरती यहाँ पर विनाश का यहाँ पर हम दृश्य देख चुके हैं यारों। लेकिन अभी भी बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। ये देख सकते हैं आप, लगातार बारिश जारी है और इस बारिश में हम भी कहाँ रुकने वाले। हम चलते हैं आगे अपने सफ़र में और देखते हैं कुदरत पेश विनाशकारी रूप के कुछ और दृश्य। रास्ते में भी देखिए किस तरह से ये पत्थर बड़े बड़े आ रहे हैं, हर तरफ खतरा ही बना हुआ है। ये गांव में एक घर प्राथमिक विद्यालय के पास में, जहां पर दीवार टूट गई है और पूरी जो दीवार है वो टूटकर
इनके रसोई घर किचन की ओर यहाँ पर ये लोग अपने गाय बैल भी बांधा करते हैं। तो पूरी तरह से स्कूल की दीवार धंस चुकी है और घर को भी यहाँ पर खतरा बना हुआ है इस दीवार से। ये देख सकते हैं आप, बर्तन वहाँ पर पूरी तरह दबे हुए हैं। यहाँ पर किचन जो है वो विद्यालय की दीवार की वजह से दब चुका है। तो विनाश के यहाँ पर संकेत दिखते हुए इस बारिश की वजह से। और यहाँ पर बहुत ही दयनीय दृश्य, रामलीला कमेटी आठाव्रता यहाँ पर रामलीला का मंचन कर रही थी, लेकिन इसी बीच सप्तम दिवस की रामलीला के बाद भयंकर यहाँ पर बारिश था नीचे। और इस बारिश की वजह से रामलीला परिसर का जो खेत था वो भी पूरी तरह से लैंडस्लाइड का शिकार हो चुका है। भूस्खलन वहाँ पर बहुत खतरनाक, काफी बाल बाल वहाँ पर बचा है रामलीला आयोजन का वो स्थल। ये देखिए किस तरह से पूरी तरह से सामान बिखरा पड़ा है नीचे तक, टेंट लटक चुका है। लेकिन प्रभु श्री राम की असीम कृपा से प्रभु श्री राम के इस मंच में, इस रामलीला मंचन में क्या कर रहे हो यहाँ फिलहाल प्रभु श्री राम की कृपा से कोई बड़ा नुकसान यहाँ पर नहीं होता हुआ। भयंकर बारिश की मार को झेलता हुआ इसमें संपूर्ण उत्तराखंड। और ये देखिए वो रामलीला मंचन का ये स्टेज, यहाँ पर जो सामान है वो पूरी तरह भीग चुका है। भयंकर बारिश रही है मित्रों, पिछले लगभग 50 घंटों से अधिक लगातार बारिश झेल रहा है उत्तराखंड। बेटा भगवान और ने ये तेज देखिए किस तरह से सामान यहाँ बिखरा पड़ा है, पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है इस बारिश ने जनजीवन को। यहाँ पर कुछ कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर कोशिश करते हैं कि इस बारिश के प्रभाव को कम से कम किया जाए। जो टेंट में, जो त्रिपाल्स में जो बारिश रुकी है उस बारिश को, उस पानी को निकालने का कोशिश यहाँ पर करते हुए लगातार जोश और जुनून बनाए रख रहे हैं ये राम भक्त, कोशिश कर रहे हैं। और उस प्रभु श्री राम से ये दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा उत्तराखंड इस भयंकर त्रासदी से बाहर निकले। रोडों का हाल भी यहाँ पर बहुत दयनीय होता हुआ, जगह जगह पर भूस्खलन, बड़े बड़े यहाँ पर पहाड़ खिसक चुके हैं। और हर तरफ जहाँ भी देखो वहाँ पर नदी नाले विकराल रूप लेते हुए, जहाँ पर पहले कभी भी कई समय से यहाँ पर पानी नहीं देखा जाता था, वहाँ भी आज नदी नालों का रूप। और ये देखिए किस तरह भूस्खलन, हर जगह रोड धंसती हुई, ऊपर हो या नीचे, हर तरफ यहाँ पर भयंकर भूस्खलन का दृश्य। ये हमारे साथी जो हम सफ़र में निकले हैं दिखा रहे हैं कि किस तरह से रोड पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त है, जगह जगह भूस्खलन है। ये देखिए किस तरह से बहुत भयंकर मात्रा में यहाँ पर भूस्खलन हुआ है। और वो नीचे आटा खास के ऊपर किस तरह यहाँ पर भयंकर नदी ने अपना विकराल रूप दिखाया है। ये देखिए इंटर कॉलेज के नीचे का यह दृश्य, पूरी तरह से मलबा जो है वो रोड पर बिखर चुका है। और रोड के नीचे की तरफ भयंकर दरारें रोड पर आती हुई, जो कि आगामी भयंकर खतरे की ओर संकेत करते हुए प्रभु से यही विनती है कि यह बारिश जल्द से जल्द थमे और उत्तराखंड में ये भयंकर जल त्रासदी जो है ये टल जाए। ये देखिए भयंकर दरारें रोड पर आती हुई, ऊपर से मलबा, नीचे से रोड पर दरारें, एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई, भयंकर त्रासदी से यहाँ पर गुजर रहा है उत्तराखंड। इंटर कॉलेज लोहारी से सामने का दृश्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए नीचे लोहाली धामपुर के पास का दृश्य, जहाँ पर भयंकर रूप ले चुका है सुखगाड़ का गधेरा। और सामने लोहाली, कथूड़ा, बकरियां के ऊपर भी काफ़ी खतरनाक बारिश का कहर। ये देखिए धुआ ब्लॉक की पहाड़ी पर जगह जगह से इस तरह से भयंकर नाले निकल आए हैं, जिससे लोहाली की खेत पूरी तरह डैम में परिवर्तित हो चुके हैं। और जगह जगह खेतों की दीवारों को तोड़ता हुआ ये पानी और भयंकर विकराल रूप लेते हुए बढ़ रहा है नीचे लोहाली की ओर। ये देखिए
ऊपर पहाड़ी से निकलने वाले ये झरने, ये नाले जिस जिस तरह नीचे पहुंचते जाते हैं, खेतों पर इनके द्वारा बना हुआ वो डैम जब टूटता है तो नीचे पहुंचते पहुंचते इस तास नदी का और भी विकराल रूप होते जाता है। इसी बीच हम चले आगे रोड का जायजा लेने, तो ये देखिए एक यहाँ पर बहुत बड़ा पोषण प्लान राजकीय इंटर कॉलेज लोहाली के नीचे फार्म बना हुआ है। जगह जगह पर रोड पर इस तरह पेड़ धर धरा कर गिरे हैं कि रोडें पूरी तरह बंद हैं। कहीं पर रोडों पर गिरते हुए ये पेड़, कहीं पर इस तरह से होता हुआ भूस्खलन। तो जगह जगह पर रोडों की स्थिति जो है वो काफ़ी दयनीय होती हुई, पूरी तरह से यातायात बंद, पैदल जा पाना भी यहाँ पर काफ़ी मुश्किल और खतरों से भरा हुआ है। और हम कोशिश कर रहे हैं उस स्थिति से आपको रूबरू कराने की। तो ये देखिए किस तरह से विशाल पत्थर रोडों पर गिरते हुए, और ये रोडों पर जगह जगह पानी इस तरह से फैला हुआ है कि ये महसूस होता है कि जैसे हर तरफ नदियां ही नदियां बह रही हों। तो इन कठिनाइयों को पार करते हुए अपने कुछ मित्रों के साथ हम पहुंचते हैं आगे के सफ़र में। वो देखिए सामने पत्थरों के बीच में भी पानी की धार बहती हुई। तो मित्रों, इस समय उत्तराखंड में इस तरह प्रतीत हो रहा है कि हर जगह मानो पानी के सिवा और कुछ नहीं मिला। और यहाँ पहुँचे हैं उस नदी के समीप जो कि रोड के समीप है, और यहाँ पर यारों पुल का एक हिस्सा पूरी तरह से नदी में बह चुका है। रोड का एक हिस्सा जो कि पुल से लगा हुआ था, नदी का बहाव जो है वो काफ़ी तेज है। इतना तेज नदी का बहाव है कि पूरी तरह से रोड के एक हिस्से को अपने आवेश में ले चुका है। अरे आगे मत जाओ यार, आगे खतरा है, आगे खतरा है भाई, आगे खतरा है भाई, पुल जो कभी भी जा सकती है। देखिए मित्रों, क्या रौद्र रूप ले चुकी है नदी, और जो भी इस नदी के मार्ग में आता है उसको अपने साथ बहा के ले जाती है। यहाँ पे देखिए ये मुख्य मोटर मार्ग है जो कि राजकीय इंटर कॉलेज लोहाली से धूरा छोड़ी की ओर जाता है, जिसमें बीच में ये नदी पड़ती है। और यहाँ पे देखिए किस तरह से इस नदी ने अपने बहाव के साथ गायब कर दिया है। अपने आवेश में ले चुकी है नदी, और अभी भी सचमुच काफी डरावना है मित्रों। यहाँ पर ये काफी भयानक रूप लेते हुए ये नदी, और यहाँ पर हमने अपने उन सभी मित्रों सहयोगियों को पीछे रहने की अपील की है ताकि कोई यहाँ पर अनहोनी से बचा जा सके। बहुत ही विकराल रूप लेते हुए ये नदी। नदी के भयंकर रूप के दर्शन करने के बाद हम आए हैं वापस, और ये जब वापस आ रहे हैं तो जगह जगह पर यहाँ पर मार्ग में देखिए हर जगह पानी की बस धारें बह रही है, हर जगह नदी का यहाँ पर एहसास हो रहा है। और ये कुछ दृश्य अब शाम के समय में देखिए, हल्की यहाँ पर बारिश कुछ रुकती हुई, और ये लोहाली का दृश्य सामने नेशनल हाईवे जो कि हल्द्वानी और अल्मोड़ा के बीच में नेशनल हाईवे है, छड़ा का दृश्य यहाँ पर देखिए। पूरी तरह रोड जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, काफ़ी भयंकर यहाँ पर आक्रोश लेते हुए कोशी नदी। और ये लोहाली का दृश्य देखिए, ये खेत जो है पूरी तरह जलमग्न होते हुए यहाँ पर बहुत ही जो है डरावना दृश्य बना हुआ। अभी भी आसमान में पूरी तरह बादल यहाँ पर लगे हुए हैं, और लोग यहाँ पर अभी भी पूरी तरह से डर के आगोश में भगवान से दुआ करते हैं कि सभी सुरक्षित रहें, सभी मंगलमय हो यहाँ पर। और आप जो